ये है 1966 का रिलायंस। एक छोटा कमरा, एक टेबल और 2 कुर्सी के साथ। और ये है आज का रिलायंस जो लगभग 19 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, जो ना केवल इंडिया की बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कंपनी में गिनी जाती है। लेकिन एक मामूली शिक्षक का बेटा जो कभी गांव की गलियों में चाय और पकौड़े बेचा करता था, कैसे कुछ दशकों में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसे देख करके दुनिया हैरान रह गई। जय हिंद दोस्तों। हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत होती है और उसी तरह इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के जूनागढ़ जिले में जन्म हुआ धीरज लाल हीराचंद अंबानी। एक साधारण परिवार से आते थे। पिता एक शिक्षक थे। घर में पैसों की इतनी किल्लत थी कि कभी कभी बच्चों को घर पे कच्चा खाना तक नहीं मिल पाता था। लेकिन गरीबी के इसी बोझ की तले एक ऐसा बीज बन पा जो आगे चल करके भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक का पौधा बना। धीरू भाई अंबानी बचपन से ही अलग थे। जहाँ बाकी बच्चे पढ़ाई के बाद खेल कूद मौज मस्तियों में लीन हो जाते थे, वही धीरू भाई अंबानी कमाई के नए नए तरीके ढूंढे। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार दिनाकर परोर की मंदिर पर ठंड के समय मेला लगता था। धीरू को काफी भीड़ लगा होता था। धीरू भाई अंबानी ने सोचा क्यों ना यहाँ पर चाय और पकौड़े बेचा जाए, क्योंकि इस बिजनेस में उनका कोई कंपटीटर नहीं था, जिस वजह से उन्होंने इस बिजनेस में काफी मोटा पैसा कमाया। लेकिन ये भीड़ कुछ दिनों और महीनों के लिए लगती थी, जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्टिंग में चला लेकिन अंत में इसे बंद करना पड़ा। लेकिन धीरू भाई अंबानी इससे बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अरबों के सपने को पूरा करने के लिए छोटी मोटी कमाई के तरीके काफी नहीं है। उम्र 16 साल जब धीरू भाई अंबानी घर छोड़ करके ये नौकरी के तलाश में यमन चले गए। यमन जाकर के उन्हें पेट्रोल पंप पर काम मिला। वहां पर उनकी सैलरी थी मात्र 300 रुपये। लेकिन धीरू भाई अंबानी वहां भी चीजों को सीख रहे थे कि कैसे पेट्रोल पंप पेट्रोल के दाम को नियंत्रित करता है, कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे देशों से अरबों डॉलर का प्रॉफिट कमाती है। धीरू भाई अंबानी के पास चील की निगाह थी। उन्हें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दिख जाती थी और एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी उन्हें दिखी यमन में, चांदी का बिजनेस। धीरू भाई अंबानी ने देखा कि चांदी का मूल्य चांदी के सिक्कों से ज्यादा है और यहीं पर उन्होंने एक दिमाग लगाया। धीरू भाई अंबानी ने चांदी को पिघला करके बिस्किट बनाना शुरू किया और उस बिस्किट को मार्केट में बेच दिया। दरअसल इस बिजनेस में होता ऐसे था, मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए 20 सिक्कों को पिघलाने पर बनता था एक चांदी का बिस्किट, और एक चांदी का बिस्किट लगभग मार्केट में 50 रुपये में बिक जाता था। मतलब बनाने का कॉस्ट 20 रुपये आता था और बिकता 50 में था। $30 का प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन आने वाले कुछ ही समय में उस इलाके में सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी थी। इससे पहले लोगों को धीरू भाई अंबानी के कारनामों का पता चले, धीरू भाई अंबानी यमन छोड़ करके इंडिया वापस आ चुके थे। 1958 में धीरू भाई अंबानी इंडिया वापस लौटे। जेब में थे कुछ पैसे, दिमाग में अरबों का सपना और अब कुछ अपना करना था। धीरू भाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपक लाल डमानी के साथ मिलकर के एक कंपनी शुरुआत की जिसका नाम था रिलायंस कमर्शियल कंपनी। इस कंपनी का मुख्य काम था मसाले और धागे का व्यापार करना। इस कंपनी की शुरुआत उन्होंने 350 स्क्वायर फीट के कमरे, एक टेबल और 2 कुर्सी के साथ की थी। उस समय भारत में कपड़ा इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। लोग कपड़े बनाने के लिए धागे विदेशों से मंगवाते थे। उन्होंने कहा भारत में कपड़ा हमेशा बिकेगा क्योंकि ये हर इंसान की जरूरत है। मैं इसे और सस्ता और बेहतर बनाऊंगा और फिर ये पूरा मार्केट मेरा हो जाएगा। और यही से उन्होंने प्लास्टर यार्न यानी कि धागे का बिजनेस शुरू किया और धीरू भाई अंबानी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मार्केट पर धीरू भाई अंबानी का कब्जा हो चुका था। लोग इनके प्रोडक्ट्स को काफी पसंद करते थे। 1970 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने एक और साहसी कदम उठाया और जन्म हुआ विमल फैब्रिक का। विमल फैब्रिक एक कपड़े बनाने की कंपनी थी। ये कपड़ों को इतना बेहतर तरीके से बनाती थी कि हर भारतीय विमल कंपनी के कपड़े को पहनना एक ब्रांड समझता था। धीरू भाई अंबानी जहां भी गए वहां तहलका मचा दिए। ये पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज चलता था। और धीरू भाई अंबानी का अब अगला कदम था स्टॉक मार्केट की तरफ। 1977 में रिलायंस एक पब्लिक कंपनी बन चुकी थी। रिलायंस ने अपना शेयर आम लोगों में बेचना शुरू किया। लाखों लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीदा और ये पहली बार था जब किसी कंपनी ने छोटे निवेशक और मिडिल क्लास को शेयर खरीदने का मौका दिया था। आज भी करोड़ों लोग कहते हैं कि रिलायंस ने हमें अमीर बना दिया। रिलायंस अब तक एक कंपनी नहीं एक साम्राज्य बन चुका था, लेकिन धीरू भाई अंबानी के इस बढ़ते साम्राज्य ने काफी नए नए दुश्मनों को भी जन्म दिया। कई पुराने व्यापारी और कंपनियों के दिग्गज इनकी सफलता से जलने लगे। उन्होंने रिलायंस कंपनी के शेयर को गिराने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बियर कार्टेल। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं गिरने नहीं उठने आया हूँ और हजारों निवेशकों के साथ मिलकर के उन्होंने शॉर्ट सेलिंग के खेल को पलट दिया और बियर कार्टेल कंपनी का अंत हो गया। जनता धीरू भाई अंबानी पर इतना विश्वास करती थी कि जैसे कोई आईपीओ लॉन्च होता था लोग आंखें बंद करके खरीद लेते थे। लेकिन धीरू भाई अंबानी के ऊपर कई आरोप भी लगाए गए। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि यदि सपने बड़े हैं तो रास्ते कठिन होंगे और हर कठिनाई हर विवाद उन्हें और बड़ा बनाता गया। धीरू भाई अंबानी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका विजन। जहां बाकी व्यापारी 1 से 2 सालों का सोचते थे, वही धीरू भाई अंबानी 10 से 20 साल आगे का सोचते थे और ये लॉन्ग टर्म विजन उन्हें उनकी सोच से भी ज्यादा कुछ देता था। 1990 तक रिलायंस इतना फैल चुका था कि लोग उसे बिजनेस इंफ्रा कहने लगे थे। रिलायंस का कदम पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, टेलीकॉम, एनर्जी हर क्षेत्र में पकड़ बन चुकी थी। फिर आया वो दिन 6 जुलाई 2002 जब रिलायंस साम्राज्य के सम्राट ने अंतिम सांस ली। उनकी मौत पर पूरा भारत रोया था।
और लोग कहते थे कि आज सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा सपना सो गया। धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने कंपनी को संभाला, लेकिन कुछ ही समय बाद इन दोनों भाइयों के बीच मतभेद शुरू हो गया और रिलायंस कंपनी को दो भागों में बांटना पड़ा। मुकेश अंबानी को मिला तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, जियो और अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। धीरू भाई अंबानी की सबसे बड़ी खूबी थी बिजनेस के अवसर को देखना। जिस तरह धीरू भाई अंबानी ने यमन में चांदी का बिजनेस देखा और उसे किया, दूसरा धीरू भाई अंबानी ने गिनाकर पर्वत के मंदिर पर चाय और पकौड़े का बिजनेस देखा। ये विजन उनके पास सबसे बेहतर था। और दूसरी बात कि धीरू भाई अंबानी हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखते थे। आप यदि गौर किए होंगे स्टोरी में, तो लगभग उन्होंने 1958 में बिजनेस को शुरू किया था, रिलायंस कमर्शियल कंपनी को शुरू किया था और 1990 में जाकर के उन्हें बिजनेस का ही कहा गया। इस बीच के दौर को देखें तो लगभग 32 सालों बाद उन्हें एक बहुत दिग्गज सफलता मिली थी। और हम और आप जैसे इंसान सोचते हैं कि 2 से 3 महीने कहते हैं यदि चल गया तो अच्छी बात, नहीं तो छोड़ देते। भाई इतने कम टाइम में कुछ भी नहीं होता। जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक है, लगभग 9 साल में उन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया और आज वो कंपनी 41 लाख करोड़ की बन चुकी है। ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन की सोचते हैं। मैंने हर बिलियनर को देखा है जो भी, जैसे जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं और लॉन्ग टर्म की सोच उन्हें उनकी सोच से भी ज़्यादा देती है। जय हिंद।